तो जनकपुरी के भीड़ की बात ही नहीं करो। देश देशांतर के राजा महाराजा पधारे हैं, राजाओं की लाइन लगी हुई है। सतानंद जी ने दोनों भैया को गुरुदेव के सहित बुलवाया। गुरुदेव आए, दोनों भैया आए, सब मंचन थे। मंच एक सुंदर विशद विशाल दिव्य भव्य मंच पर विराजमान कराया। जनक जी के दूतों ने प्रण की घोषणा की, बोले वंदी वचन वरे सुनहु सकल महीपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। हे आए हुए समस्त राजाओं महाराजाओं, आप में से जो भी राजा भगवान शंकर के इस विशाल शिव धनुष पर प्रत्यंचा का रोपण करेगा, पूरे त्रिभुवन में जिसके सौंदर्य का कोई जोड़ नहीं, ऐसी हमारी वैदेही उस राजा के गले में जयमाला डालेगी। याद रखना, ये धनुष राहु का प्रतीक है, आपके हाथों की शक्ति चंद्रमा है। इशारा इतना ही काफी था, पर अभिमानी राजा नहीं माने। एक राजा उठा, कमर पर फेंट कसी, परिकर बांधी, उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। जा रहे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं उस सभा के मध्य 10,000 राजा हैं। कितने? आपको बोलने में भी आफत आ रही है? 10,000 राजा, आपको नहीं तोड़ना है, यही टूटेगा। 10,000 राजा हैं। एक राजा गया अपने भगवान को मना के, हे भगवान, हे डारा की मैया, हे पीपल वाले देवता, हे चौकी भगवान, आज एक काम करना, धनुष हमसे उठवा देना। एक राजा अपने भगवान को मना रहा है तो पीछे से 9,999 अपने अपने भगवान पे फोकस किया। भगवान ध्यान दइयो, उठ ना जाए इससे। जहां बहुमत होता है वहीं सरकार होती है। ठाकुर जी ने भी को सोचा कि है एक के चक्कर में कहा जहां 9,999 ठप्पा दिया वहां ना जाएंगे। अब ये धनुष दाहिना हाथ लगाया, बायां लगाया, उठ के बैठ के पूरा यत्न कर लिया और धनुष अपने जगह से कस से मत नहीं हिला। यह हार माना, मुंह लटका के अपने आसन पे लौट आया। बगल के दूसरे नंबर वाले राजा ने कर तोड़ लिया। बड़े शान से गए थे, धनुष टूटा। इसने कहा जाओ बेटा, 2 मिनट में तुम्हारी भी बुद्धि ठिकाने आ जाए, जाओ। अब दूसरे नंबर का राजा गया। धन्य है भैया, ये दूसरा नंबर वाला अपना भगवान मना के गया तो ये पहला नंबर वाला अब 9,999 में शामिल हो गया। भगवान हमसे ना टूटा तो इन्हों से टूटना नहीं चाहिए। हम नहीं तोड़े तो ये काहे को तोड़ेगा। अब एक एक करके 10,000 ने अपनी शक्ति की आजमाइश कर ली, धनुष नहीं हिला। गोस्वामी जी कहते हैं राजाओं ने मंथन किया, सुना है एकता में बड़ी शक्ति होती है। चलो 10,000 मिल जाते हैं। इकट्ठे होना और एक होना, दोनों में फर्क होता है। अब हम क्या करें, हमको चीज ही ऐसी ऐसी याद आ रही है। अभी पिछले चुनाव में सब इकट्ठे ही भये थे। ठाकुर जी कृपा इकट्ठे वालों पर नहीं, एक वालों पर करते हैं। इकट्ठी तो भीड़ भी हो जाती है, होती है कि नहीं। अभी यहीं बगल में कोई मारा पीटी शुरू कर दे, सब चले जाएंगे, 4 थप्पड़ मारेंगे, फिर बाद में पूछेंगे भाई साहब मैटर क्या था वैसे। तो ये भी इकट्ठे होते हैं, ये इकट्ठे हो रहे। एक राजा ने कहा 10,000 हैं, धनुष टूट गया तो कन्या का विवाह किससे होगा। एक राजा ने कहा एक काम करते हैं, पहले लड़ लेते हैं, धनुष के पास चलते हैं, अपने बल का प्रदर्शन करते हैं। अगर धनुष टूट गया तो फिर तलवारें निकलेंगी, जिसकी खोपड़ी बचेगी वाई के गले में जयमाला पड़ जाएगी। अच्छा सही बताओ, यही सब चीज हो रखा है कि नहीं? हूबहू। और भक्ति वर्ण किसका करेगी, ये ध्यान से सुनते रहिए। 10,000 पहुंचे जब धनुष का बाल भी बाका नहीं हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं भूप सहस 10 एक ही वारा, लगे उठावन नरई नटारा। भूप सहस 10 एक ही वारा, लगे उठावन नरई नटारा। और गई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। गई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। सबन बधाई जो गौ बहासी,
के तो जनक जी आसन से खड़े हो गए। दीप दीप कहे भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना, तदहुआस निज निज गृह जाओ। हे आए हुए समस्त राजाओं, अब वैदेही को प्राप्त करने की इच्छा छोड़ो, अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करो। मैं समझ गया, जिस ब्रह्मा ने मेरी बेटी को सर्वगुण संपन्न बनाया, उसने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह की रेखा नहीं बनाई। अब मैं कहता हूँ, अब मैं जान गया कि इस धरती पर कोई वीर नहीं बचा। एक बार बोला जनक जी ने, ये ज्ञानी है, कोई एक शब्द भी ये अनर्थ का नहीं बोलेंगे जो बिना मतलब का हो। जनक जी ने एक बार बोल दिया धरती पे कोई वीर नहीं है, तो दोबारा बोलने की क्या जरूरत थी। झंडा लहराना हो तो क्या करना पड़ेगा? डंडा, बिना डंडा के झंडा लहराने वाला, राम की यश रूपी ध्वजा को लहराने के लिए लक्ष्मण जी डंडे का काम करते हैं। जनक जी ज्ञानी हैं, जानते हैं जब तक डंडा खड़ा नहीं होगा तब तक झंडा लहराने वाला। ऐसा काम करो कि डंडा खड़ा हो। जान के एक शब्द को 2 बार बोला। एक बार कहा कोई वीर नहीं है, मैं समझ गया। दोबारा अपने शब्दों दोहराए, आज के बाद आप में से कोई भी राजा स्वयं को वीर कहकर मत बुलाना। आज सबकी वीरता का प्रमाण ये धनुष मुझे दे चुका है। ये धरती का गोल पिंड वीरों से रिक्त हो चुका है, ये मैं जान गया। जैसे दूजी बार बोला, सब नतमस्तक सुन रहे हैं। उसी सभा में बैठे हुए लक्ष्मण जी के कानों में जैसे ये शब्द प्रविष्ट हुए, खड़े हो गए लक्ष्मण जी, भौहें तिरछी हो गई, होंठ क्रोध से कंपित होने लगे। रघुवीर को प्रणाम किया, जनक की ओर देखा। आज जनक जी को ना जनक, न महाराज, न श्री जनक, भैया क्षमा करना। आज जनक ने जैसे शब्द बोले, अरे कही जनक जैसा अनुचित वाणी, अरे विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु सुभावन कछु अभिमानु। आज जनक ने इस सभा के मध्य में जैसे शब्दों का प्रयोग किया, इन्हें नहीं करना चाहिए था। अगर इस सभा के मध्य में रघुवंश शिरोमणि श्री राम नहीं बैठे होते तब ये शब्द बोलते, कोई बात नहीं। पर जिस सभा के मध्य में सूर्य वंश के सूर्य विराजमान हो, वहाँ कोई ऐसा कैसे बोल सकता है कि धरती पर कोई वीर नहीं? जनक को वीरता का प्रमाण चाहिए। अरे भैया, बड़े देर से धनुष की चर्चा सुन रहा हूँ, एक बार आदेश देकर देखो। जो तुम्हारे अनुशासन तो कंदुकैव ब्रह्मांड कांचे घट जिमिदारो खोली, अरे सकम मेरु मूलक जिमितोरी। एक बार आदेश देकर देखो ये धनुष की क्या विसात है। पूरा ब्रह्मांड उठाऊंगा, और उठाऊंगा नहीं, कच्चे घड़े समान उसे 1 सेकंड में तोड़ ताड़ के रख दूंगा। मुझे एक बार आज्ञा देकर देखो। आज जनक ज्ञानी होते हुए आपके समक्ष कैसे कह सकते हैं कोई वीर नहीं है? अरे जिस सभा के मध्य में सूर्यवंश का एक बच्चा भी बैठा हो, उस सभा में यमराज की भी इतनी सामर्थ्य नहीं जो ये शब्द संबोधित कर दे। आपके रहते जनक ने कह दिया। मैं कहता हूँ, रही समाज बीच जो दिनेश वंश बाल को सुने कुबैन दे ना जवाब हाल काल को। इतने तो भानुवंश के निशान विराजमान है, प्रत्यक्ष जानते विदेह सात्विकी सुजान है। अबे न वीर देव सुंदरा विहीन हो गई, कहीं वृथा विदेह बात नाम सोच ले लई। जो आज नाथ ने सो विदेश देख पाऊं मैं, तो समाज बीच खेल के विदेह को दिखाऊं मैं। कहो मुखे करो न जो, धरो न चाप हाथ में, असत्य ना बदो सदा अहे सुनात साथ में। तोरो छत्रक दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, पुण्य न धरो धनुहात, पुण्य न धरो धनुहात नाथ याही प्रण रोपो। उलट देव ब्रह्मांड हिमेश यदि मैं कोपो, ये सब राजन को छार करो ना ही मुख मोरो, सब राजन को छार करो ना ही मुख मोरो। चरल कमल उर्लाय नाथ पल मह धनु तोरो, मेरा
भाव तो ऐसा है, अपमान न मुझे गंवारा है। कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, तो धनवा की क्या है बिसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान उसे दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, क्या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ तार डालूं। जल को थल को जल कर दूं, लाऊं तार कर तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, ये आता किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। जैसे लक्ष्मण जी ने रोष में शब्द बोले, पूरी सभा में इन शब्दों का असर दिखाई दिया। लखन सको वचन जय बोले, लखन सको वचन जय बोले, अरे डगमगानी महती गज डोले, डगमगानी महती गज डोले, हो डगमगानी महती गज डोले। जैसे लक्ष्मण भैया ने बोला, धरती कांपने लगी, अभिमानी राजा सिंहासन से नीचे गिरने लगे। जनक जी महाराज की आंखें खुली की खुली, विश्वामित्र जी मन ही मन गदगद है, वाह अरे चेला क्या बोला, पूरी सभा हिला के रख दिया। लक्ष्मण जी धनुष के निकट एक हाथ ले जा चुके हैं, भैया की ओर देख रहे हैं। एक बार कहो तोड़ दूं, भैया बोलो तोड़ दूं, भैया कहो अब भी तोड़ दूं। विश्वामित्र जी ने कहा जल्दी बुलाए ले, उन्हें इस राम विवाह आज ही पूरा हो जाए। तुरंत आदेश दिया। क्रोध में भी, जोश में भी होश कितना होना चाहिए, ये कोई लक्ष्मण जी से सीख। सयन ही रघुपति लखन नेवान, आंखों के इशारे से रघुनंदन ने लक्ष्मण जी को अपने निकट बुला लिया। कैसे बुलाया, कैसे बुलाया? आंखों के इशारे से। गुस्सा तो हम भी होते हैं, कई बार होते हैं, आंख का इशारा छोड़ दो, माई बाप छोड़ाते छोड़ाते माई बाप ही झटका जाते हैं। पर हमारा क्रोध, लक्ष्मण जी आंख के इशारे से रघुनंदन के निकट आ गए। जैसे निकट पहुंचे, राम जी कहते हैं भैया लक्ष्मण इतना क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, देखो ना पूरी सभा हिल रही है। लक्ष्मण जी ने कहा तो क्या करें, हमारा गुस्सा भैया तब तक शांत नहीं होगा। कब तक नहीं होगा लक्ष्मण? अरे सब हिल रहे हैं तो हिल रहे हैं, अभी भी दो लोग नहीं हिल रहे हो, एक आप एक धनुष। जब तक आप दोनों अपनी जगह से नहीं हिलोगे मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। विश्वामित्र जी ने वरद हस्त उठाया, रघुनंदन के शीश पर रखा और आदेश दिया, रामा विश्वामित्र समय शुभ जाने, राम सिया राम, विश्वामित्र समय शुभ जाने, राम सिया राम, रामा बोले अति स्नेह मय बानी, राम सिया राम, बोले अति स्नेह मय बानी, राम सिया राम, रामा उठहु नाम भंजहु भव चापा, राम सिया राम, राम भजहु भवतापा, राम सिया राम, रामा मेटहु तात जनक परितापा, राम सिया राम, रामा सहज ही चले सकल जग स्वामी, राम सिया राम, राम मत मंजुवर कुंजर गामी, राम सिया राम, राम मत मंजुवर कुंजर गामी, राम सिया राम। गुरुदेव ने कहा रघुनंदन जाइए धनुष का खंडन कर दीजिए। राम जी खड़े हुए। यहाँ ना गोस्वामी जी ने जो उदाहरण दिया ये बड़ा सुंदर है।
गोस्वामी जी से पूछा, आज राम जी धनुष तोड़ने जा रहे तो कैसे लग रहे हैं आप, क्या उपमा देंगे, कौन जा रहा? गोस्वामी जी का शब्द चयन देखिए, ये नहीं लिख रहे कि दशरथ नंदन जा रहे, कौशल्या नंदन जा रहे, रघुकुल नंदन जा रहे, सूर्यवंश शिरोमणि, ना ये कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा? सहज ही चले सकल जग स्वामी रामा सिया राम। कोई ये नहीं समझना कि कोई छोटे मोटे राजा का राजकुमार है जो धनुष तोड़ने जा रहा है, ना 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 ना, पूरे संसार का जो मालिक है आज वो धनुष खंडन करने चल रहा है। पर कैसे? जाते तो सब हैं, पर कैसे जा रहे हैं? सहज ही। इतना सहज स्वभाव रघुनंदन का, हर्ष विषाद न कछ उर आवा, ना धनुष तोड़ने का उत्साह है या ना टूटेगा कि ना टूटेगा इसका कोई विषाद है, एकदम सहज मुद्रा में चले जा रहे। बस गोस्वामी जी ने उठाया और लिखा। किसी ने पूछा क्या उदाहरण देंगे, राम जी आज कैसे लग रहे हैं जाते हुए? गोस्वामी जी कहते हैं, मत्ते मंजुवर कुंजर गामी रामा। जिस प्रकार से जंगल के बीच में मतवाला मदमस्त हाथी अपने धीर गंभीर चाल से चला जाता है, राम जी उसी हाथी की तरह चले जा रहे हैं। ये दृश्य थोड़ा कम परिलक्षित होता है। गोस्वामी जी राम जी को शेर की उपमा तो कई बार देते हैं, पुरुष सिंह दो वीर, पर आज पहली बार ऐसा हुआ सिंह की उपमा नहीं दी, आज हाथी की उपमा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? गोस्वामी जी कोई चीज फालतू में थोड़ी ना बोलेंगे। आपके गांव में कभी हाथी आया है? बोलिए, हाथी नहीं देखा? देखा ना, तो ऐसे ऐसे बताओ कि हाथी देखा हमने। हाथी जब गजराज आते हैं तो गांव की स्थिति कैसी होती है? हाथी के आते ही, गजराज के आते ही लोग कोई केला खिलाता है, खिलाते हैं ना, कोई पैसे देता है, कोई वो महावत से कहता है जरा इनकी सूंड हमारे सिर पे रख दो, सिर पे करते हैं ना, सारे हाथ जोड़ जोड़ के जय गणेश भगवान करते हैं ना। ये तो हाथी के आगे की स्थिति है। हाथी के पीछे क्या होता है? दो तरह के कुत्ते हैं, एक पालतू दूसरा फालतू। अब पालतू वाले तो कुछ कर नहीं सकते, वो एरिया में बंधे हैं। तो जो फालतू कुत्ते हैं, जितने लोग हाथी के आगे हाथ जोड़ने वाले हैं उससे 2 गुने की संख्या में लोग हाथी के पीछे भौंकने वाले हैं, होते हैं ना। इतना अच्छा देखो भाई, ऐसे तो कुत्तों का भी अपना एरिया डिवाइड है, तुम हमारे इलाके में नहीं, हम तुम्हारे इलाके में नहीं, भौंक भौंक के प्राण ले लेते हैं, करते हैं ना। लेकिन जब हाथी पे भौंकने की बारी आती है ना तो 4-5 एरिया के कुत्ते भी इकट्ठे हो जाते हैं। देखो एरिया का झगड़ा अपनी तरह, आज तो भौंकना है, आज तो एक काम करना है। अच्छा, कभी किसी ने सोचा कि ये हाथी का क्या बैर है कुत्ते से? अरे सोचा करिए कभी कभी, हाथी ने क्या बिगाड़ा है? और दूसरी बात, हाथी के पीछे ही भौंकेंगे, आगे नहीं भौंकेंगे। जानते हैं अगर आगे भौंके तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा 1 मिनट में, पीछे ही भौंकेंगे। इनके भौंकने का कारण जानते हैं क्या? कुत्तों को इस बात से समस्या नहीं है कि हाथी आया है, इस बात से समस्या है कि इसी बलौदा बाजार में हम रतिया रतिया भर भूख भूख के मर गए, हमको कोई 2 रोटी नहीं दिया, और ये नया नया आदमी आज का आया हुआ इसको कोई गन्ना खिला रहा है। हमारे आपके बीच में बलौदा बाजार के डीएम जी का आगमन हुआ है, श्री दीपक सोनी जी, सबकी श्री कृति सोनी जी, आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। आज तो राम विवाह का दिन है, बाराती बड़े, हम तो दोनों के पाले में से चलते हैं, तो सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। सिया के वर राम, 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 सिया के वर राम। और बड़ी बहन आदरणीय छाया वर्मा जी का भी आगमन हुआ है। आपको मैं निवेदित करूंगा कि आप मंच पे आए, पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें।
जब जयकारा हो ना तो हाथ ऊपर कर लिया करिए, और ऊपर करके बोलना भी पड़ता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अच्छा, ये लॉजिक आपने कभी सोचा कि हाथ ऊपर काहे को करना पड़ता है? यही तो बात है, जरूरी चीज सोचते नहीं है, जो बिना काम की है सोचे बिना रहते नहीं है। जैसे कोई आदमी जब पानी में डूबने लगता है तो हाथ कैसे करता है? कब तक करता है? आखिरी सांस तक। क्यों? क्या पता कोई मेरी उंगली भी देख ले तो मैं मरने से, डूबने से बच जाऊं। हम भी तो भव सागर में डूब रहे ना भैया संसार के, हम भी हमेशा हाथ ऊपर करते रहते हैं। क्या पता रघुनाथ जी को मेरी एक उंगली भी दिखाई दे जाए तो वो पकड़ के हमें भव सागर से उबार। रघुनाथ जी चले, धनुष के समक्ष आए हैं। लक्ष्मण जी ने देखा भैया धनुष तोड़ने वाले हैं, तो लक्ष्मण जी ने अपनी व्यवस्था संभाली। भैया आक्रमण के पहले सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा जरूरी है। लक्ष्मण जी ने सोचा हमारे तो बोलने से ही धरती हिल गई है, तो तोड़ने वाले हैं। तुरंत सचेत हुए, दाहिने पांव के अंगुष्ठ से धरती को दबाने लगे। हे कक्षप वाराह शेष दिग्दंत अशेष सावधान धरि धीर धारी धरनी तन देखो, रघुनंदन रघुवंश शिरोमणि शिव धनु तोरे हो समय सानद्ध आज को मुख नहीं हो रहे। हे कक्षप, हे शेष, हे वराह, आज सभी लोग अपनी अपनी पकड़ को मजबूत कर लो। भैया धनुष का खंडन करने जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो धरती का चोर तुम्हारे मुख से निकल जाए। सावधान सावधान सावधान। सब सतर्क हो गए। अब राम जी धनुष को देख रहे हैं, किशोरी जी राम जी को देख रही हैं, सारे मिथिलापुर वासी राम जी को देख रहे, अपने अपने देवी देवता से कहते हैं हे प्रभु, हमने आज तक जो पुण्य किया हो उसका एक फल दे दो। ये जो संवर के सरकार तुम्हारे सामने खड़े हैं, इनसे ये धनुष टूट जाए। किशोरी जी बार बार गौरी माँ को मनाती, गणेश जी को मनाती, अंत में कहती हैं अब मोहि शंभु चाप गति तो। हे शिव धनुष, अब मुझे आपका सहारा है। शिव धनुष ने कहा मैया आदेश करो क्या करना है। शिव धनुष से किशोरी मैया ने कहा तुम हल्के हो जाओ। धनुष हल्का हुआ, माँ इतना ठीक है, नहीं नहीं थोड़े और हल्के हो जाओ। फिर हल्का हुआ, माँ इतना ठीक है, नहीं और हल्के हो जाओ। फिर हल्का हुआ, इतना तो ठीक, अरे नहीं। देखो पूछने में समय मत गवाओ, बस इतना जान लो ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ना, इनको फूल तोड़ने में भी पसीना छूटता है। अब खुद ही बैलेंस बिठा के हल्के हो जाओ, ये कितना भार उठा सकते। धनुष ने कहा मान लो मैं हल्का हुआ, अब कोई अभिमानी राजा आया और मुझे उठा के पट्ट से तोड़ दिया। फिर मैया ने कहा इसका भी एक रास्ता, एक काम करो, अभी तक राजाओं का बल खींच खींच के आप नहीं उठ रहे थे, अब निज जड़ता लोगन पर डारी, अपना सारा भार इन मूर्खों पे डाल दो। ये कुर्सी से ऐसे चिपके उठा ही ना, अपना सारा भार इन पे डाल दो और तुम हल्के हो जाओ। शिव धनुष हल्का हुआ। अब रघुनाथ जी बिल्कुल धनुष तोड़ने की तैयारी में, और गोस्वामी जी कहते हैं चाप समीप राम जब आए, राम सिया राम। चाप समीप राम जब आए, राम सिया राम। राम नर नारिन सब सुकृत मनाए, राम सिया राम। राम नर नारी सब सुकृत मनाए, राम सिया राम। सभी ने अपने अपने देवी देवताओं का आवाहन किया, प्रभु एक कृपा करो, धनुष उठवा दो, इन सांवरे सरकार के हाथों से इस धनुष का खंडन हो जाए। और यही विचार कर ही रहे हैं, इतने में मेरे राघव जी ने मन ही मन अयोध्या धाम में विराजमान अपने गुरुदेव के चरणों का स्मरण किया। जैसे चरणों का स्मरण किया है, धनुष ये पिनाक कहा गया है। दधीचि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हमारे अतिथियों के, ये जोरदार है, जोरदार धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद धन्यवाद। सिया पिया राम, सिया पिया राम, सिया पिया राम, सिया पिया राम, सिया पिया राम।
व्यक्ति वार्म अप करता है, थोड़ा अपने शरीर को गर्म करता है। हमने कहा आपकी भी थोड़ी सी एक्सरसाइज करा दें, बिल्कुल ठलहे से तो बैठे हो इतनी देर से आप। रघुनंदन शिव धनुष के सन्मुख खड़े हैं, क्या कहते हैं धनुष तुड़वा दिया जाए यार। अरे पूछ रहे हैं राम जी का ब्याह देखना है। अच्छा आप में से बाराती कौन बनेगा? अच्छा घराती कौन बनेगा? अरे कहूं के बन जाओ, नहीं तो घर के भी नहीं रहेंगे, घाट के भी नहीं रहेंगे, कहीं के तो बन जाइए, है ना। आधे लोग बाराती बन जाओ, कुछ लोग घराती बन जाओ, कुछ लोग हमारी तरह बीच के बन जाओ, ढुलक के इधर ढुलक के उधर। हाँ हम तो यही करेंगे। अभी हम अयोध्या में हैं, अभी चल रहे ना, अभी मिथिला में है। जैसे दशरथ जी के तरफ जाएंगे पलटी मार देंगे, अयोध्या में आ जाएंगे। रघुनंदन धनुष के समक्ष हैं। मन ही मन मेरे राघव ने अयोध्या धाम में विराजमान अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, धनुष को निहारा। राघव जी ने धीरे से अपने दोनों कर कमलों को धनुष की ओर बढ़ाया है। जैसे रघुनाथ जी ने धनुष की ओर अपने हाथ बढ़ाए, पूरी सभा में प्रकाश फैल गया। सब अपनी आंखें मल रहे, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और गोस्वामी जी कहते हैं, अरे गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना, प्रणाम मन ही मन की ना, अति लाघव उठाय धनुलीना, अति लाघव उठाय धनुलीना। धनुष की ओर हाथ बढ़ाते ही सभा में इतना तीव्र प्रकाश था, अपनी आंखें मल रहे, किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। गोस्वामी जी कहते हैं उसी भी, अरे ले चढ़ावत खेचत गाढ़े, चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखाते कि सब ठाढ़े, काहू न लखाते कि सब ठाढ़े। अभी सब सभा के लोग अपनी आंखें मल रहे हैं। इसी मध्याह्न रघुनाथ जी ने धनुष की ओर हाथ बढ़ाया, धनुष को बिजली की तीव्रता से उठाया। जैसे ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उस प्रत्यंचा को रघुनाथ ने अपने कर्णों तक खींचा है। भयंकर टंकार के साथ धनुष दो भागों में टूटा। जैसे धनुष टूटा, गोस्वामी जी ने कलम उठाई और मानस में अंकित किया, अरे ते ही जन राम मांगे धनु तोरा, जन राम मांगे धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजित जिमारग जल चिकर हिनि गज डोल, महियहि बोल कुरुम कल, असुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचार कोदंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। जैसे रघुनंदन ने प्रत्यंचा खींची है, धनुष भयंकर ध्वनि के साथ दो भागों में टूट गया और धनुष टूटा। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, प्रभु ने उस धनुष को रखा। अब लोगों की आंखें खुली, आपस में पूछ रहे क्या हुआ क्या हुआ, ये किसने तोड़ा, कोदंड खंडेऊ कोदंड खंडेऊ। गोस्वामी जी कहते हैं, राम तुलसी जयति वचन। एक ने कहा हमने तो देखा ही नहीं कैसे टूटा, किसने तोड़ा। दूसरे वाले ने कहा रे तुम आम खाओ, तुम्हें गुठली से क्या मतलब है। धनुष टूट गया, राम जी सामने खड़े हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और तदोपरांत जय जयकार हुई। सतानंद जी ने आदेश दिया, किशोरी अपने हाथों में जयमाला लेकर के आई हैं और गोस्वामी जी ने दर्शन कराया। अरे किशोरी चली आवे हाय धीरे धीरे, किशोरी चली आवे हाय धीरे धीरे, किशोरी चली आवे हाय धीरे धीरे, किशोरी चली आवे हाय धीरे धीरे। अच्छा हमें ना बहुत दया आ रही है आप लोग बहुत थक गए होंगे। 3-4 घंटे बोलने से देखो थकान तो आ ही जाती है, बात तो सही है। हम तो ऐसे ही बस सोच रहे थे ऐसे बैठ जाते हैं, पर आप लोग की कितनी मेहनत हो जाती है लगातार 4 घंटे बोलना बोलना।
तो आपको होती है, पर कोई बात नहीं, आज हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत कर ले। ओ किशोरी चली आवे है धीरे धीरे, किशोरी चली आवे है धीरे धीरे, मेरी लाडो चली आवे है धीरे धीरे, लाडो चली आवे है धीरे धीरे।
किशोरी चली आवे, धीरे धीरे मेरी लाडो चली आवे। धीरे धीरे लाडो को बुला रहे थे पर लाडो तो अभी ना ही लाडला चलाए हमारे। अब क्या करे, भगवान ही तो पहले आते हैं, भक्ति के इंतजार में तो भगवान को ही रहना पड़ता है। तो मेरी किशोरी जब तक आ रही हैं तब तक एक छोटा सा प्रसंग ये सुने कि जैसे गोस्वामी जी ने लिखा ना कि ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा। मध्य का अर्थ क्या होता है? ऐसे देखा जाए तो सीधा सरल अर्थ बीच में, पर बीच का क्या अर्थ हुआ ये हजार इसके भाव हैं, उदाहरण है। मानो गो यहाँ एक संत ने कहा मध्य का अर्थ क्या है? धनुष के 3 छोर होते हैं, प्रभु ने ना दाहिने छोर से तोड़ा ना बाएं छोर से, बिल्कुल बीच से धनुष का खंडन किया। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा ते ही क्षण राम मध्य धनु। भगवान तोड़ चुके हैं, आपसे बोला भी नहीं जा रहा है, तोड़ा बोलना ही है, तोड़ा बोलना है बस, और कुछ नहीं करना। भगवान तोड़ चुके। एक संत ने कहा नहीं नहीं, संसार में 3 राम प्रसिद्ध हुए हैं, परशुराम, राघव राम और बलराम। ना बलराम ने तोड़ा ना परशुराम ने तोड़ा, बीच वाले राजा राम ने धनुष का खंडन किया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ते ही क्षण राम मध्य धनु। हाँ, इसे बोलते रहिए। एक संत ने कहा नहीं नहीं, अयोध्या से चले तो 3 क्रम में चले, आगे विश्वामित्र जी बीच में, राम जी पीछे, भैया लक्ष्मण ना आगे वाले ने तोड़ा ना पीछे वाले ने तोड़ा, बीच वाले ने धनुष का खंडन किया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ते ही क्षण राम मध्य धनु। एक ने कहा नहीं नहीं, 3 लोक है, ना आकाश में तोड़ा ना पाताल में तोड़ा, बीच वाले मृत्यु लोक में धनुष का खंडन किया। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा ते ही क्षण राम मध्य धनु। एक संत ने कहा नहीं नहीं, बात ऐसी नहीं है, प्रभु ने उस धनुष को न सभा के आगे तोड़ा न पीछे जाकर तोड़ा, बिल्कुल मध्य में विराजमान होकर के धनुष का खंडन किया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ते ही क्षण राम मध्य धनु। अच्छा, आपको तोड़ने में इतनी थकान हो रही है, बोलने में केवल, और राम जी को तोड़ने में कितनी थकान हुई होगी। आपसे तोड़ा बोला भी नहीं जा रहा, राम जी ने तोड़ दिया, कितनी बड़ी बात है। एक संत ने कहा नहीं नहीं भैया, 3 नगरी का मानस में वर्णन है, ना अयोध्या में तोड़ा ना लंका में तोड़ा, बीच वाले मिथिला नगरी में धनुष का खंडन किया। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। इस अवस्था प्रभु ने इस धनुष को ना बाल्यावस्था में तोड़ा ना युवा अवस्था में तोड़ा, बीच वाली किशोरावस्था में धनुष का खंडन किया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। ए रघुवर लाला जय माला पहिरले, 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 माला पहिरले प्रभु माला पहिरले, माला पहिरले माला पहिरले, ए रघुवर लाला जय माला अब लेता ऋषि मुनि सबके झुका ले, सिया झुके आगे, सिया झुके आगे, अब अपनों ने हूर ले, रघुवर लाला जय माला पहिरले, रघुवर लाला जय माला पहिरले। जल्दी से विराज जाइए, सब लोग विराज जाइए। अरे ए रघुवर लाला जय माला पहिरे, अब राम जी हमारे हैं लगभग 15.5-16 वर्ष के, हाँ, और हमारी किशोरी जी है इस समय 6 वर्ष की। अब सोचो 6 वर्ष की किशोरी माला कैसे डाले, तो राम जी ऊंचे ऊपर से मुकुट लगा के और ऊंचे हो गए। अब ऐसे हैं, सखियां कहती हैं सरकार थोड़ा झुक जाओ,
अब राम जी होते तो झुक भी जाते। तब तक लक्ष्मण जी ने कहा भैया याद रखना, आज ससुराल में झुक गए तो जिंदगी भर झुके रहना पड़ेगा, झुक मत जाइयो। अब राम जी को झुकने ना दे रहे। सखियों ने कहा अरे ब्याह की रस्म होती है, दुल्हा थोड़ा झुक जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा हमने ऐसी कोई रस्म नहीं सुनी। सखियों ने कहा कितनी बार ब्याह किया है आपने जो आप रस्म की बात सुनेंगे। एक सखी ने कहा एक काम करो, झूठ मूठ का हल्ला कर दो, माला पड़ गई बोलो सियावर रामचंद्र की। राम जी ने कहा हमें माला पड़ गई, हम जान भी नहीं पाए, लो चेक कर ले माला पड़ी की। ए अपने गले की माला देखनी हो तो कैसे करेंगे? अरे हमको बताओ, अपने गले की माला देखनी है तो क्या करेंगे? हाँ, जैसे रघुनाथ ने सर झुकाया, सखियों ने इशारा किया, अरे गा वही छवि अब लोग की सहेली, सिय जय माल राम उर्मिली, किशोरी चली आवे